हमारे में भी कम आया, इसी का आधार पे देना था। तो यहाँ पे कम किया गया, जब यहाँ से पैसा भी लिया उसी में जो है रिटर्न में भी अच्छा नंबर देना था, मतलब उसी के अप्रॉक्स। तो ये जो है जिसके कारण लोगों को मिला नहीं और नहीं मिला तो सर हमारे एग्जाम होने वाला था सर। किस चीज़ का एग्जाम होने वाला था? प्रैक्टिकल का ईडी का हुआ था सर। अच्छा, क्या हुआ उसमें? तो इसमें 1500 रुपये नंबर बढ़ाने का सर। मैं इसमें नंबर किसी मिला नहीं सर। बोला कि इस मार्शल आर्ट को बोला तुम लोग सब पास कर देंगे ना, और पास पैसा भी दे दिया, 1500 बढ़ाया गया ना, इस 90% यहाँ पे उसका बहुत बता गया सर। 1500 रुपया कौन लिया है? और मुन्ना सर से सर। मुन्ना सर से। कौन से साल का एग्जामिनेशन हो रहा था? 20 साल का 2022 का। क्या नाम हुआ? प्रमोट कर दिया जाएगा। नाम क्या हुआ तुम्हारा? कहाँ घर है? ये कब कहा गया? किस चीज़ का एग्जाम होना था? ये पहले ये बताओ, पहले ये क्लियर करो। सर एग्जाम तो यहीं पे हुआ। कहाँ? नाम क्या है? नाम? गवर्नमेंट ITI मुंगेर। किस चीज़ का एग्जाम होना था? एग्जाम होना था सर, सभी का जितना भी CBT एग्जाम होना था एनुअल वाला। तो एनुअल एग्जाम जो होना था उसमें 5 सब्जेक्ट थे सर। कौन सा सेशन का होना था? 20, 22 और 19, 21 का भी सर, जो फेल किए थे। हाँ, कितने छात्र थे? हम लोग लगभग 700 छात्र थे सर। कितने लोगों को पास किया गया? सर 80% को फेल कर दिया गया सर, बस मात्र 20% को पास क्या किया गया। जो जिसको भी पास किया गया सर, या तो उसका 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ा करके पास किया गया, जो पासिंग मार्क है। क्या कारण क्या था? सर कारण इसमें सभी बच्चे लिखे थे सर, बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं हुआ था। बस कौन सा सब्जेक्ट का? 3 सब्जेक्ट, जिसमें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया सर, WSC हो गया और थ्योरी हो गया सर। ये 3 का एग्जाम ही नहीं लिया गया, जबकि 2 का एग्जाम लिया गया, जिसमें कि ED और प्रैक्टिकल है। तो ये ED और प्रैक्टिकल के आधार पर DGET का कहना था कि इसी आधार पर हम लोग नंबर देंगे। तो ये दोनों हम लोग जो दे दिए एग्जाम, तो बाकी का जो 3 था, तो यहाँ से कम नंबर गया होगा, तब तो वो तीनों में कम आया सर, इसी कारण सबको फेल कर दिया गया। और यहाँ से कम नंबर नहीं आना था, क्योंकि सभी बच्चे से सर डरा करके पैसे लिया गया, यह कह करके पैसे लिया गया सर कि तुम लोग फेल हो और पास होना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम लोगों को कुछ पैसा देना होगा। किसी से 1500, किसी से 1000 लिया गया सर। ये बताओ किनके द्वारा लिया? पहले आपको जानकारी दे दे, बच्चे का एग्ज़ाम का नंबर एग्ज़ाम के बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल मार्क्स उनके टीचर्स के द्वारा दिया जाता है, और एक्सटर्नल मार्क्स जो बच्चे अपने परीक्षा में अपीयर होते हैं, उसमें जो अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं, उसके आधार पे वो मार्क्स उनको दिया जाता है, ठीक है। तो इंटरनल मार्क्स में आप पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल मार्क्स में ये पहले हमको एग्जामिनेशन हुआ था, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रैक्टिकल एग्जाम का, ठीक है। तो वो बच्चे अपना एग्ज़ाम खुद से देते हैं, ठीक है। उसमें एग्जामिनेशंस के परफॉर्मेंस के आधार पे उनको नंबर मिलता है। कॉपी वगैरह पटना में हमारे जो डायरेक्टरेट है वहाँ चेक होता है, मार्क्स वहाँ से डिपुट किया जाता है। बच्चे अगर नहीं लिखेंगे तो फेल करेंगे, स्वाभाविक है। उसमें प्रिंसिपल और हमारे टीचर्स क्या करेंगे? टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बच्चे वहाँ क्लास करने आएंगे, विधिवत तरीके से क्लास करेंगे, और उनके क्लास के परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकल्स जो है 5-6 स्टेप पे डिपेंड करता है। हम लोगों के कॉलेजेस में जो प्रैक्टिकल्स होते थे, सिर्फ गए लैब में एक परफॉर्मेंस दिए, उसके आधार पे होता था। बट ITI में प्रैक्टिकल्स पे हर स्टेप पे मार्क्स होता है। जिस स्टेप्स को वो पूरा करेंगे, उसके आधार पे उनकी मार्किंग होती है। अगर कोई बच्चा सिर्फ कॉलेज आया और स्टेप वाइज परफॉर्मेंस को पूरा नहीं किया, तो उसकी मार्किंग उसी आधार पे होगी। अब हर बच्चा चाहेगा कि प्राइवेट कॉलेज की तरह हमको 85% मार्क्स सरकारी कॉलेज में भी आए, तो बिल्कुल आएगा। सर यहाँ पे हम आपको मारे हैं, मेरे कर्मचारी का बचाव हम क्यों करेंगे? मामला था पैसे के मामला को तो पहले छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सारा आपके पास एविडेंस है, तो मैं भी आपके एविडेंस को देख लूँगा, वेरीफाई कर लूँगा। बहुत तरह की एविडेंस आते रहती है, जब एडमिनिस्ट्रेशन में आप रहेंगे तो बहुत तरह की एविडेंस आती है। आफ्टर वेरीफाई समझ में आता है कि आपके पास 10 एविडेंस है, तो उसमें कितने एविडेंस सही है, ठीक है। और मैं इतने ठोस होकर बोल रहा हूँ कि पैसे का कोई मामला हमारे संस्थान में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ कभी नहीं आया है, और उसी का मामला है जो इतने सारे इशूज आ रहे हैं,
ठीक है। और कोई भी हमारा जो सीआई और मुन्ना कुमार का नाम आ रहा है, दोनों में से कोई पैसे का मामला लेन देन का नहीं करता है। सीआई हमारे सारे ट्रेड्स के हेड होते हैं और वो प्रशिक्षण देखते हैं और वो सारे प्रशिक्षण कराने वाले इंस्ट्रक्टर को विधिवत तरीके से वो बताते भी है कि इस तरह से कराइए और इस तरह से स्टेप वाइज मार्किंग होती है और बच्चे को बताइए, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, हमारा प्राइवेट कॉलेज नहीं है। बच्चे अगर यहाँ कम भी मार्क्स आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जॉब हमारे ही बच्चे लेते हैं पूरे मुंगेर जिला में। तो अब हो रहा है क्या, के बाद उनको पढ़ाना पड़ता है और पढ़ाने के लिए उनको समय देना पड़ता है। लड़के हमको कंप्लेन भी कर रहे हैं यही बात कि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर्स पढ़ाती नहीं है। हमने उन्हें विधिवत पूर्वक कितनी बार स्पष्टीकरण किया, उसको पढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी दिया, जिनकी मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ उनके बारे में रिकॉर्ड फाइलों, उस लेडीज़ के बारे में। उसका इशू जब मैं ज्वाइन किया था उस समय भी आया।